नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए की फिर से सरकार बन रही है, लेकिन अब कल के सभी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए आज एक नया एग्जिट पोल सामने आया है जिसके रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर रही है। तेजस्वी सीएम रेस में सबसे आगे हैं। जो जेनजी हैं उनके फेवरेट बन गए हैं तेजस्वी। महागठबंधन के समर्थन में ये एग्जिट पोल आया है। इसी पर खास चर्चा करेंगे कि इस एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या लड्डू बना हुआ बटेगा या फिर वैसे ही रखा रखा सड़ जाएगा। हमारे साथ इन्हीं खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। तमाम अलग अलग सर्वे के बाद जो एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल जारी कर रही हैं, जिसमें अब तक जो देखने को मिल रहा था उसके मुताबिक एनडीए फिर से सरकार बना रही थी, फिर से नीतीश कुमार आ रहे थे। लेकिन अब जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। तेजस्वी फेवरेट बन रहे हैं, राजद नंबर 1 पार्टी बन रही है। देखिए वंदना जी, आपको 14 तारीख तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा बिहार में। जी। कल जो एक बूम बनाने की कोशिश की गई थी वो धीरे धीरे जो डिफ्यूज हो गई, कल ही डिफ्यूज हो गई। जब डीबी लाइव का जो सर्वे आ गया उसके बाद आज भी जैसा आप बता रहे हैं कि माई एक्सेस इंडिया का आया है जी। 1-2 सर्वे और आया है, वोट वाइब का भी आया है। तो इन सब चीज़ों से इतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि आप चर्चा एग्जिट पोल पर कर रही हैं तो बात हमको वहीं तक रखना पड़ेगा कि क्या ये एग्जैक्ट पोल के नज़दीक है इसके आंकड़े या फिर अलग अलग है। जैसा अभी आपने एक चर्चा किया युवाओं का कि युवा ज़्यादा कनेक्ट किए हैं तेजस्वी यादव को। उन्होंने जंगल राज को नकार दिया, जंगल राज उन्हें याद ही नहीं है। देखिए हम उसी पर आ रहे हैं कि देखिए जब भी हम लोग फील्ड पर जाते थे या आप भी गई होंगी, चुनाव में गई बहुत जगह, पूरा बिहार आप घूमी है, तो यूथ किसकी चर्चा करते थे? तेजस्वी यादव की और प्रशांत किशोर की। नीतीश कुमार की तो चर्चा नहीं कर रहे थे। तो फिर वो यूथ नीतीश कुमार को कैसे वोट कर देगा? आपके आंकड़े भी आप अगर अपने दर्शकों को बताना चाहिए ये आंकड़े यूथ के तो बता दीजिए। जो जेनजी हैं 18 से 19 साल के जो हैं, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 37% जो जेनजी हैं उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। 46 यानी कि 46% जो जेनजी हैं 18 से 19 साल के उन्होंने महागठबंधन यानी कि तेजस्वी को पसंद किया है। और इतना ही नहीं बल्कि जन स्वराज के पक्ष में भी कहा जा रहा था कि नई पार्टी है, प्रशांत किशोर तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, क्या होगा जन स्वराज का। ऐसे में जो 18 से 19 साल के यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनका जो झुकाव है वो जन स्वराज की तरफ है। प्रशांत किशोर को भी 6% जो यूथ है वो पसंद कर रहे हैं। इसके बाद 20 से 29 साल के अगर युवाओं की बात करें तो उन्होंने भी 44% जो युवा हैं उन्होंने महागठबंधन को पसंद किया है। तेजस्वी के मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। वहीं एनडीए को उन्होंने 37% जो है युवाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। मतलब वही हुआ ना वंदना जी की जो यूथ का एक जो मेजर चंक है उसने रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव को पसंद किया। युवा चेहरा, युवा सीएम, पलायन रोकने के नाम पर प्रशांत किशोर को पसंद किया। तो वो सारा एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा इधर गया है, ना कि एनडीए की तरफ। आपके आंकड़े भी यही बता रहे हैं। 18 से अगर हम 30 साल के युवाओं की बात करें तो ये जो है इनका जो झुकाव है वो महागठबंधन और जन स्वराज की तरफ देखने को मिल रहा है। और बाकी जो उसके बाद के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो एक समझदार वर्ग है और वो तेजस्वी की तरफ उतना नहीं झुके, लेकिन फिर भी ज्यादा गैप नहीं है। 40 से 49 साल के जो युवा हैं 41% जो हैं लोग उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है, 45% एनडीए को। मतलब ज्यादा गैप नहीं देखने को मिल रहा है। महिलाओं का जो झुकाव है हालांकि वो एनडीए की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने महागठबंधन को, तेजस्वी को पसंद नहीं किया। आपको बता दें कि वोट वाइव का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक 48% जो फीमेल हैं उनका एनडीए की तरफ झुकाव है, लेकिन
0.9 यानी कि 40% जो महिलाएं हैं उन्होंने महागठबंधन यानी कि तेजस्वी के माई बहन योजना को भी पसंद किया है। एक चीज देखिए क्लियर कर दें, महिला वोट को लेकर जो इतना बवाल मचाया जा रहा है जी, एक चीज समझिए, 3.5 करोड़ महिला वोटर बिहार में है जी। पैसा किसको गया है? महिला 1.25 करोड़ महिलाओं को, तो बाकी महिलाओं को तो पैसा नहीं गया। जी, 2 करोड़ महिलाओं के तो अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। नहीं। तो महिला का झगड़ा समझिए कि जिसको पैसा मिल गया और जिस महिला को बगल वाले घर की महिला को पैसा नहीं मिला तो क्या माहौल बना होगा। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि 10,000 वाला फैक्टर काम आया सिर्फ नीतीश को ही उसको थोड़ा सा और विस्तार दीजिए कि जिस 1.25 करोड़ महिलाओं को मिला पैसा, 10 आप जो लोग कह रहे हैं कि सब 10,000 वाला काम किया है जी, उनके लिए हम ब्रेकअप बता रहे हैं कि 2.25 लाख महिलाओं को तो पैसा नहीं मिला है। उन्होंने अपने हिसाब से वोट किया होगा जो जिसके पक्ष में होंगे। 1.25 करोड़ जिनको महिलाओं को मिला पैसा जी, उसमें बहुत सारी महिला होंगी जो आरजेडी के फेवर की होगी, कोई आईपी गुप्ता के फेवर की होगी, कोई कांग्रेस के फेवर की होगी। ऐसा नहीं कि उस 1.25 करोड़ के 1.25 करोड़ सब जेडी और बीजेपी के मिजाज की होगी। बहुत लोगों ने पैसा लेके भी वोट नहीं किया होगा। इसलिए ये वोट रिजल्ट को बदल के रख दे रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा जी। एक्सेस माई इंडिया के अब उस सर्वे पर जाए जहां पर राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कहा जा रहा था जो कल से या फिर जब से वोटिंग खत्म हुई तब से जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें राजद को या फिर महागठबंधन को नीचे दिखाया जा रहा था और तेजस्वी ने कहा भी कि उस पर मत भरोसा कीजिए, अभी खेल बदलेगा, आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रांग रूम से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हम लोग शुरू से ही कह रहे थे जब चुनाव शुरू हुआ और जो कल चुनाव खत्म हुआ, एक राय एकदम है कि बिहार विधानसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी ही बनेगी। आपके सर्वे के आंकड़े भी आप यही कहने लगे जी। एक्सेस माई इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन 98 से 118 यानी कि 118 सीट्स लेकर आ सकता है, खाते में जा सकती है। एनडीए 121 से 141 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी पार्टी राजद बन रही है एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक। तो ऐसे में राजद 67 से 76 जो सीट्स हैं वो राजद के खाते में आ रही है, यानी कि अगर 75 इन दोनों के बीच में 75 सीट भी राजद जीत रही है तो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस 17 से 21 सीटें जीत रही है। जदयू की बात करें तो 56 से 62 और भाजपा जो है वो 50 से 56, यानी कि भाजपा जदयू से नीचे। कहा जा रहा था कि जदयू पीछे हो जाएगी, भाजपा आगे चली जाएगी, अमित शाह मोदी का जादू चलेगा और यहाँ तो सारा जादू फेल हो गया। कैसे, क्या हुआ? देखिए आप सही कह रही हैं कि ये तो एग्जिट पोल का मामला है। एग्जिट पोल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे पे जनता दल यूनाइटेड है, तीसरे पर बीजेपी का मामला है। पिछले चुनाव में भी 74 सीटें रहती आरजेडी को, सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी। तो जो 2020 का रिजल्ट है और 25 का जो रिजल्ट आने वाला है, जो अनुमान लोग लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं कि करीब करीब वो फोटो कॉपी होगी। केवल जो चेंज होना है वो जेडीयू और बीजेपी के सीटों में होना है। जितने पर जेडीयू थी उतने पर बीजेपी आ जाएगी और जितने पर बीजेपी थी उसके आसपास जो है जनता दल यूनाइटेड आएगी। 2 सीट प्लस माइनस इसको जो मान लीजिए। 25 और 20 का रिजल्ट यहीं पर बस चेंज हो रहा है और हमको नहीं लगता कि और चेंज उसमें कुछ गुंजाइश है या इस तरह का होगा, क्योंकि जिस तरह के वोटिंग हुई है और जो मिजाज था इस बार बदलाव वाला, उसमें इसी तरह के आंकड़े आने थे और उसी तरह के संकेत भी हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल ने अब देना शुरू किया है। एग्जिट पोल का इंतजार करिए 14 तारीख का, जब नतीजे आएंगे सब चीज साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार विधानसभा। इतना ही नहीं बल्कि सर एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है उसने ये भी बताया है कि सीएम के तौर पर लोगों ने किसको पसंद किया है और इसमें भी तेजस्वी टॉप कर गए हैं, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर आए हैं। देखिए जब से बिहार के चुनाव की चर्चा शुरू हुई है और एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं, चाहे वो सी वोटर का हो, वोट वाइप का हो या किसी का भी हो, किसी भी एक सर्वे में ये नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव नंबर 1 नहीं है सीएम के चेहरे को लेकर। लगभग क्या करीब 100% सर्वे एग्जिट पोल ने यही कहा कि पहली पसंद
नीतीश को तेजस्वी यादव है। आज वोट के बाद भी यही फिगर आ रहा है। वही चीज कहा जा रहा है कि भाई जब सारे लोग तेजस्वी यादव को एज सीएम पसंद कर रहे थे तो ये अचानक ये सब कैसे सर्वे सब आ गया, दूसरा एग्जिट पोल आ गया। जब यूथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तेजस्वी यादव से, प्रशांत किशोर से, तो वो बदलाव का वोट उधर कैसे हो गया। महिलाएं के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, जो 1.25 करोड़ महिलाओं का गया है, जो 2.25 लाख महिलाओं को नहीं गया है उन्होंने क्या किया होगा। तो अभी जो घालमेल है वो जो बनाया गया है, देखिए आज तेजस्वी यादव ने भी वही बात कही कि भाई अधिकारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल आते हैं ताकि वो लोग दबाव में हो। लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, तो वो लोग अलर्ट हैं, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बार चीज आप समझिए, जब अमित शाह मैदान में है तो कुछ भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, ये एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे। एग्जैक्ट पोल तो 14 को ही आएगा, मगर उसके पहले जो ये सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल करके बताया जा रहा है, ये चौंकाने वाले हैं। कहीं एनडीए को बरहत है तो कहीं महागठबंधन को, कहीं नीतीश कुमार फिर से सीएम बन रहे हैं तो कहीं ये ताज अब तेजस्वी के सर सजने जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर यही हम विराम लेते हैं। आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका पसंदीदा सीएम कौन हो सकता है बिहार का, ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।